आप सब ने जो है वो डेड सी का नाम सुना हुआ है, बहरे मुर्दार का। वेरी गुड। ठीक है। और आपको पता बहरे मुर्दार बना कब था? सैडम लाइक सेम प्लेस, वही जगह है। सदूम और मूरा के ऊपर जब गंदक खुदा ने बरसाई थी ना, तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये यीशु मसीह से तकरीबन 100 साल पहले का लिखा हुआ हबक्कूक की जो किताब है उसकी कमेंट्री है। डेड सी स्क्रॉल्स इसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक कम्युनिटी रहती थी जिनको एस्सीन्स बोलते थे। मेनली वो कारोबार करते थे, लेकिन वो जो वहाँ का जो हैकल का सिस्टम है उसके साथ एग्री नहीं थे। जो सेंट हेंड्रेंस था जहाँ पर टेम्पल थी, तो वो क्या करते थे कि जैसे कि जो है वो परफ्यूम्स बेचते थे, कुछ और इस तरह के काम करते थे, लेकिन उनका मेन जो काम था वो बाइबल की नकलें बनाते थे या कमेंट्रीज बनाते थे। अभी तो आजकल तो आपको पता है ना, प्रिंटर है, ठीक है ना। पहले कैसे होता था? आप में से कुछ ने ये किया होगा कि दुआत होती थी, स्याही होती थी, तो आप लिखते थे, ठीक है। मसीह के ज़माने में या उससे पहले जो है, या तो चमड़े पे लिखा जाता था या पापेरियस के ऊपर लिखा जाता था, और एक जो पेज होता था उस दौर में वो आज के $2 उसकी कीमत होती थी, 2 महीने की एक आम बंदे की कमाई। तो इसलिए वो लोग कारोबार करते थे ताकि वो अपने इस काम को कर सके। तो ये जो है बेशुमार लोग कहते थे कि जो है वो पुराना नामा चेंज हो गया। इट्स लाइक लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इट। ये आज के मैसेज का तो हिस्सा नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या कि खुदा को पता होता है सब चीज़ों का। तो 1947 के अंदर एक जो बद्दू था, बकरियां चला रहा था, उसकी एक बकरी ऊपर एक गार में चले गई। वहाँ पर उसने देखा कि एक मटका पड़ा हुआ है पुराना, और मटके को देखा उसने जब, तो उसके अंदर तुमार थे। तुमार जो होता है ना वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, और उसको गोल करके ना, जैसे कारपेट को लोग करते हैं ना, उस तरीके से रोल करते थे। तो उसने देखा बेशुमार तुमार, और उसके बाद जो पुराना नामा था उसको लोगों ने उस तरीके से समझना शुरू किया जिस तरीके से यीशु मसीह के दौर में समझा जाता था। और ये 1947 के अंदर नहीं हुआ। ये पहली जो उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशंस स्कॉलर्स ने दी, ये तकरीबन अर्ली 80s के अंदर थी, और लोगों तक इसकी एक्सेस जो हुई। अभी काफ़ी ज़्यादा गारें मिल चुकी हैं। अस्तर के अलावा हर एक किताब जो है पुराने अहदनामे की, उसके उसके अंदर जो है ओरिजिनल वो पड़े हुए हैं। और आपको पता है, देखिए कि खुदा का काम कैसे है कि वो प्रिजर्व क्यों है, क्योंकि वो डेजर्ट है और वहाँ पर नमी इतनी नहीं होती, तो वहाँ पर उसको जो है वो ख़राब ही नहीं हो सके। और अभी भी उसके पीसीज हैं, ये नहीं है कि पूरा रोल है, कोई इतना पीस है कोई इतना है, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो आप, मुझे चाहिए था कि एक और स्लाइड बनाता। ये जो रेड के अंदर लिखा हुआ है, ये खुदा का जो कॉवेनेंट नेम है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, या यावे हम बाद में बोलते रहे हैं, तो ये वो है। हम एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से अपने ख़ानदान को चलाना चाहते हैं, इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो जब तक हम मसीह को नहीं समझ सकते, हम उसको काबू में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारे ज़ोर ज़बरदस्ती से दिल नहीं चेंज होते, ठीक है। दिल जो है वो, और जिस बंदे ने ख़ास तौर पर एक चीज़ की लीडरशिप करनी है, इस वक्त हम घर की बात कर रहे हैं, तो ही हैज़ टू नो कि यीशु मसीह कौन है, और उसकी हर एक चीज़ के बारे में उसको पता नहीं चला। हमने यीशु मसीह को जो है ना वेंडिंग मशीन की तरह लिया। वेंडिंग मशीन का भी यूज़ किया आपने, ठीक है। पेप्सी के लिए $1 डालो, पेप्सी निकाल लो। हम समझते हैं कि हम कुछ डालेंगे एक मुआवजा हो जाएगा, हम दुआ डालेंगे, तो कई दफ़ा हम दुआ डालते हैं, मुआवजा पेप्सी बाहर नहीं आती, राइट। तो इसका मतलब ये है कि शायद खुदा हमसे कुछ और चाहता है।
जब आप मसीह को जान लेते हैं ना, तो ये दुनिया के दुख दर्द जो है ना, आपको कूड़ा करकट लगना शुरू हो जाते हैं। तो वी गोना गो देयर टुडे, ठीक है। तो तकरीबन लाइक आई थिंक इट्स गोना टेक मी 30 मिनट्स टुडे टू एक्सप्लेन व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन। अभी मारिया ने ये पढ़ा, अभी जो स्क्रिप्चर पढ़ा उसको उर्दू इंग्लिश में आप लोगों ने सुन लिया। आई एम गोना रीड फॉर यू इन उर्दू। नेक्स्ट पे जाइएगा बच्चे। लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि इसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। आमीन। अब पता हुआ क्या, मूसा कहाँ पे बला था, वो था, ग्रो अप हुआ था मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर आपको पता कि कौन कौन था? काफी ज्यादा खुदा थे। अब मूसा के ज़हन में वही चल रहा है, तो वो उसको कह रहा है जी कि जब मैं लोगों को कहूँ तो कि खुदा जो है वो ये कह रहा है, तो वो कहता है कि मैं उनको बताऊं कि कौन सा वाला खुदा है। रा एक खुदा है, एक इजिप्शियन खुदा था जिसका नाम अमन भी है, ठीक है। इसी तरीके से हैप्पी है, बेशुमार जो हैं वो खुदा हैं, और हर एक का जो काम था वो फ़र्क होता था। जैसे जो रा होता था वो सूरज देवता होता था, ठीक है। एमन होता था, उसको कहा जाता था कि उसने चीज़ों को क्रिएट किया हुआ, और रा और एमन जो है वो आपस में मिलकर काम करते थे। इसी तरीके से बेशुमार थे। तो वो मूसा एक बड़ा जेन्युइन जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि तू कौन से वाला है। तो अपना लोग जो पूछें कि नाम कौन सा है, तो मैं उनको बताऊं कि ये कौन से वाला जो मेरे से बात कर रहा है। तो आगे जो है खुदा एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं तो मैं उनको बताऊंगा, सॉरी लिखा है तो मैं उनको क्या बताऊं, मूसा ये पूछ रहा है। तो खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखा है, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अभी ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा, ऐड करता जा रहा है खुदा, कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद। अब खुदावंद जो यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे उर्दू में, तो वहां पर क्या लिखा होगा? यहोवा। यहोवा ने जो है, अब वो यहोवा उसको याद कैसे दिला रहा लोगों को। अब वो लोग उधर कितने साल से रह रहे थे तकरीबन मिस्र की गुलामी में, किसी को याद है? 400 साल। तो वो तो वहां पर बेशुमार खुदाओं को देख रहे थे। तो खुदा उनको याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूं, अब्राहम का खुदा। जेनेसिस 14 जो बाब है उसके अंदर खुदा ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था अब्राहम को कि उसका नाम क्या है? यावे। तो उसके बाद जो है, मैं तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम के खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और उसके बाद लिखा है, अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। अब्राहम के साथ जब खुदा कलाम करता था तो वो यावे था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं रा नहीं हूं, मैं अमेन नहीं हूं, मैं फारून नहीं हूं। फारून भी खुदा के तौर पे था, ठीक है। कहते मैं वो नहीं हूं, मैं हूं यावे। तो फिर मूसा को समझ आ रही थी, क्योंकि मूसा, जैसे मैं कल शायद बता रहा था, मूसा जो था उसको पाला किसने था जब वो बेबी था? उसकी माँ ने। नर्सिंग जो थी उसकी माँ ने की थी। तो जैसे मैंने बताया था, वो माएँ सारी स्टोरीज बताती थी, ठीक है।
तो सारी स्टोरी उसको बताती कि कौन है, और मूसा को भी याद आ गया कि मैं कहाँ पर बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो ये है तमाम जो मामला। अब जो है, जब हम इस ये स्लाइड जो मैं बाद में दिखाना चाहता हूँ, गो नेक्स्ट, वन मोर, ओके। अब हम ये देख रहे हैं कि हम जो इस वक्त जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग कंफ्यूज हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर भी खुदा के बारे में, खुदा के नाम के बारे में, कि खुदा का नाम जो ट्रांसलेशंस के ज़रिए से जो है उसको लोगों के लिए समझना जो है वो मुश्किल हुआ है। तो बाइबल के जो लिखने वाले जो लोग होते हैं वो अनॉइंटेड होते हैं खुदा की तरफ से। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा ट्रांसलेट बाइबल को कर रहा है और उसका खुदा के साथ ताल्लुक ना हो। यहाँ तो बिल्कुल ही किसी अबलीसी तंजीम से जो है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता रखता, लेकिन तो वो जो है एक आम जो है खुदा को मानने वाला लोग। अब हुआ ये कि जो अब्रानी बाइबल जिसको तनाक कहते हैं, तनाक आपने कभी लफ्ज सुना? तोरेत, नबवीम, कुतबीम। आपको तोरेत का भी पता है, नबवीम का मतलब क्या है? नबियों की किताबें। कुतबीम जो उसके अलावा दूसरी किताबें। तो तीन जो हैं उसकी कैटेगरीज हैं। तो अब्रानी जो लोग हैं वो पुराना अहदनामा नहीं कहते, यहूदी इसको क्या कहते हैं? तनाक। ठीक है, तो तनाक जो था, अब्रानी जो बाइबल है, उसके अंदर यीशु मसीह से पहले तकरीबन जो है 200-300 साल पहले तक जो है वो हर जगह पे जो है वो खुदा का कॉमनेंट नेम यावे ही लिखा होता था, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन अब जो दूसरी हैकल के वक्त जो है, दूसरी हैकल के वक्त जो है वो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद हम दूसरे हुक्म की जो है हमने वो की है, बेहुरमती की है, इसलिए हम जो है इतने साल 70 साल तक तकरीबन जो है वो कहाँ पे रह के आए हैं? असीरी में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो खुदावन का जो नाम था, खुदा का जो नाम यावे था, या वो यावे तो कहते नहीं थे, वो भी मैं बताऊंगा क्या कहते थे, वो ऐसे ही कहते थे बस, और उसको प्रोनाउंस करने में बेशुमार। यावे कैसे बना मैं वो आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो बोलते थे। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं कहेंगे, हम उसकी जगह एदोनाय कहेंगे। एदोनाय का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक। जो अब्राहम की जो बीवी सारा थी उसको क्या कहती थी? एदोनाय कहती थी, उसको यहोवा नहीं थी कहती, लेकिन दोनों उर्दू में खुदावन ही हैं। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज जो है उसके अंदर। अब यहाँ वो क्या कहते थे कि उसका नाम क्या है? हशिम। हा शिम। शिम जो है वो नाम को कहते हैं, और हा का मतलब क्या होता है? हा मैंने बताया था आपको, डेफिनेट आर्टिकल है। जब किसी मखसूस चीज का नाम हो जाता है तो उसके पहले द लगता है ना, तो अबरानी के अंदर ह लगता है, वही हे हाथी वाला हा है। ठीक है, तो ये हशीम है। अब ये है कि ये सारा हो गया। तो दूसरी हैकल कैसे थी, इसको कैसे हम समझते हैं? दूसरी हैकल के अंदर ये था कि जो लोग थे जब वो असीरी में थे, तो साइरस द ग्रेट, साइरस की ग्रेट या कुश शायद उसको कहते हैं, हाँ हाँ, तो साइरस द ग्रेट ईरान के इलाके का, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, उस वक्त वो इलाके का सुपर, उसने क्या किया, उसने कहा थी कि जो नबूकदनजर सब कुछ लूट के लेके आया हुआ हैकल का, वो सारा वापस लेके जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी देता हूँ, वो भी लेके जाओ, जाके हैकल बनाओ अपनी, और उधर जाके आप अपने तरीके, उसको हम दूसरी हैकल कहते हैं। और यीशु मसीह जब आए थे तो उससे पहले भी कुछ जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस वक्त भी हैकल को नुकसान पहुंचाया गया। तो जो है हेरोदीस ने जो है उसके ऊपर क्या किया था? रिपेयरिंग करवाई थी। तो इसलिए उसको क्या कहते थे? हेरोदीस की हैकल भी कहते थे। तो इसलिए मैं आपको सारा बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम सीख क्या रहे हैं। तो अब ये बताने का मतलब जो है वो ये है कि
जब दूसरी हैकल का दौर आया तो ये बहुत ज़्यादा जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि एक सिस्टम जो है हैकल की वजह से ख़त्म हो गया था। आपको पता है कौन सा सिस्टम ख़त्म हुआ था? आज भी वो ख़त्म है, कुर्बानियों का। हैकल के अंदर क्या होता था कि सिर्फ कुर्बानियाँ दी जाती थी, ठीक है? जब वो असीरी में थे तो हैकल के बगैर तो कुर्बानी हो नहीं सकती थी। हैकल दोबारा बनी तो जितनी देर वो असीरी में रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ा है। इसलिए जो यहूदी जो हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कि उनको पता लग गया कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो सब कुछ छुपा होता है। इसलिए उनको खुदा के कलाम पुराने अहद की काफ़ी चीज़ों के बारे में था चीज़। तो जब उनको काफ़ी चीज़ों का पता था, काफ़ी उनके अंदर स्कॉलर्स इस वक्त पैदा हो चुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने शायद ये नाम सही नहीं लिया, तो हमें जो है अदोनाई कहना चाहिए, हाशिम कहना चाहिए, द नेम।